हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कक्षा 6 के गणित का इकाई 12 का 12J अभ्यास। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है जो प्रश्न है वो है साधारण ब्याज पर आधारित है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो साधारण ब्याज जो मूल चीज़ें हैं, जो मूल बिंदु हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मूलधन क्या है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, मूलधन वह धन होता है जो कोई बैंक या किसी साहूकार से सबसे पहले उधार लेता है। ठीक है, उधार लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, तो उसे मूलधन कहते हैं। दर जो है स्टूडेंट्स, जो धन लेता है उसे एक निश्चित दर पर, जैसे 10%, 20%, 5% दर पर जो है दिया जाता है। ठीक है, तो उसे दर कहते हैं। तो यहाँ समय है, समय तो स्टूडेंट देखिए, बैंक से या साहूकार से धन उधार लेते समय या कर्ज लेते समय जो है एक निश्चित समय के लिए कर्ज दिया जाता है। 2 साल, 3 साल, 1 साल, जो कि लिखित रूप में होता है। ठीक है, तो उसे समय कहते हैं। ठीक है, ये आपको वर्ष में या माह में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये होगा। तो ब्याज स्टूडेंट जो होता है, ब्याज क्या है? कोई व्यक्ति जो कर्जदार होता है, वो जब बैंक को या साहूकार को वापस करता है धन, कर्ज लिए हुए धन को जब वापस करने जाता है, तो उसे मूलधन पर जो धन लिया होता है उसके अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। ठीक है, जो और धन देना पड़ता है उसके अतिरिक्त उसे कहते हैं ब्याज। ठीक है, जो अतिरिक्त धन मूलधन के अतिरिक्त जो देते हैं उसे कहते हैं ब्याज। ठीक, जो मिश्र धन है, मिश्र धन उसमें वो है जो जितना अमाउंट, जितना धन पूरा कोई कर्जदार बैंक को या साहूकार को वापस करता है उसे मिश्र धन कहते हैं। इसमें होता है, मिश्र धन में होता है तो इसमें मूलधन, इसमें ये मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना जो है आपको इतनी जानकारी कम से कम पहले होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, में जो है एक सूत्र आता है इसमें। सबसे पहला सूत्र जो होता है ब्याज, साधारण ब्याज का, वो है ब्याज बराबर, ब्याज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है स्टूडेंट्स ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त जो है 3 और सूत्र निकलते हैं। अब वो आपको मान लीजिए ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ, समय दिया हुआ, तो वहाँ पे मूलधन पूछा होता है। तो मूलधन सूत्र निकालते समय जब सूत्र निकालते हैं मूलधन का, तो देखिए इसी सूत्र से जो है, जो सूत्र आपका दिया गया है, इसी सूत्र से ये मूलधन सूत्र बनता है। कैसे बनता है देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ मूलधन आप निकाल रहे हैं। ठीक है, आप मूलधन के अतिरिक्त जो है इतने पदों को आप पक्षांतर करेंगे उधर में, तो देखिएगा उधर ब्याज, समझिए ब्याज वहाँ पे पहले दिया हुआ है। ठीक है, इतना ब्याज होगा, तब समझिए इतना जब इतना पक्षांतर करेंगे हम, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, चूँकि भिन्न के रूप में होगा। यहाँ पे आपको मतलब भिन्न दर गुणे समय आपके पास है बटे 100 बच रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ये बाएं पक्ष में जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा और दर गुणे समय नीचे। तो इस प्रकार से ये ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे स्टूडेंट समय हो जाता है सूत्र किसका? इस मूलधन का। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर दर सूत्र निकालेंगे, दर, तो आप समझिए कि जो है यहाँ मूलधन और समय बचेगा और 100 बचेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ब्याज यहाँ पे पहले ही होगा ब्याज। ठीक है, तो मूलधन और समय देखिए, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यहाँ पे आएगा दर निकालते समय, दर का सूत्र में इतना आएगा। तो देखिए इसमें एक अगला सूत्र देखिए, ये इस समय का, अगर समय आप निकालेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इस तरह अगर समय निकालेंगे आप, तो समय बराबर, समय के लिए फिर दर और मूलधन उधर जाएगा, तो चूंकि ये भिन्न के रूप में होगा तो दर मूलधन नीचे आ जाएगा। 100 यहाँ पे ब्याज में ब्याज गुणे 100 होकर के और नीचे दर गुणे मूलधन नीचे आ जाएगा। तो इसमें ये समय का सूत्र हो जाएगा। इस पास जो है आपको ये 4 सूत्र, 1 2 3 4 सूत्र, ये 4 सूत्र मिल गए हैं। तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में पूरे करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये सूत्र वैसे भी अब अगर आप देखें इस प्रकार से एक बार एक नज़र देखते हैं, जैसे आपको इससे आसानी से याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, जब ब्याज बराबर आपका दिया गया है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 में, ठीक है, ये दिया गया है आपका। हाँ, अब जो है अगर आप ब्याज के अतिरिक्त उसमें निकालते हैं सूत्र, तो मान लीजिए मूलधन निकाल रहे हैं, तो अब 1 2 3 4 पद इसमें है, एक पद यहाँ चला गया, ठीक है, तो ब्याज गुणे 100 यहाँ हमेशा रहेगा, ऊपर समझिए, ब्याज गुणे 100 हमेशा रहेगा, और जो एक पद यहाँ एक पद यहाँ है, ठीक है, 100 के अतिरिक्त, तो अब बच रहे 2 पद, जो 2 पद बचेंगे वो नीचे दोनों गुणे के रूप में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दर गायब है और यहाँ पे समय गायब है, ठीक, तो दोनों को यहाँ पे लाके ऐसे ही रख देते हैं, तो इस प्रकार से आपको जो है सूत्र मिल जाता है। तो इसी तरह से हर सूत्र आप जो है इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देख शुरू करते हैं अभ्यास यहाँ से। तो स्टूडेंट देखिए पहले प्रश्न इसका है का, ये स्टूडेंट खाली स्थान है और यहाँ पर दिया गया है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो स्टूडेंट जी किसका सूत्र है, ये है आप जानते हैं कि ब्याज सूत्र है, ठीक है, आप चूँकि यहाँ पे पहले ही लिखा है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, इसको मिलाएंगे आप मैच करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा क्या, ब्याज भरा जाएगा। तो आप यहाँ पे ब्याज को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट खा नंबर इसमें है स्टूडेंट, देखें मूलधन बराबर खा में मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे कितना होगा। अब देखिए 4 पद होते हैं इसमें, 1 2 3 4, इन चारों में मैच कीजिएगा, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, दर हो गया, यहाँ पे समय, इसमें समय नहीं है तो यहाँ पे समय भर दीजिए आप, यहाँ पे आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे समय भरा जाएगा। अगर नंबर देखिए स्टूडेंट्स में दर बराबर है ब्याज गुणे 100, तो स्टूडेंट देखिए अगर ब्याज आप नहीं निकाल रहे हैं तो हमेशा हर सूत्र में ब्याज गुणे 100 ऊपर ही रहेगा। अब जो 2 पद बचेंगे वो नीचे 2 होंगे, ठीक है, दर यहाँ हो गया, ब्याज हो गया, समय हो गया, यहाँ पे होगा मूलधन स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ भरेगा मूलधन, ओके। घ में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे समय है, समय को क्या होगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या है, यहाँ पे देखिए समय निकलना है, तो मूलधन दर ब्याज, ब्याज ऊपर हो गया मूलधन दर से, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे दर भरा जाएगा, क्योंकि इसमें दर 4 पद में 1 2 3 4 पद में दर नहीं था, ठीक है, अतः यहाँ पे दर भरा जाएगा। तो अगला देखिए स्टूडेंट यहाँ पे घ नंबर, सॉरी अंगा है, यहाँ पे देखेंगे अंगा में है स्टूडेंट्स, अंगा के स्टूडेंट्स यहाँ पे चा है, चा में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ब्याज लिखा हुआ है, ब्याज बराबर आप जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यहाँ पे स्टूडेंट जो खाली स्थान है यहाँ पे 100 भरा जाएगा, यहाँ यही आपको भरना था इसमें, ठीक है, 100। देखिए स्टूडेंट आपको दोस्तों प्रश्न ये है, निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखें क्रम दिया हुआ है, 1 2 3 4 प्रश्न इसमें है। यहाँ पे पहला क्रम मूलधन, दूसरा ब्याज, मिश्रधन। तो देखिए स्टूडेंट पहला कॉलम भरा हुआ है 100, मूलधन 100 है, ब्याज 10 है, तो मिश्रधन पूछा गया है, ठीक है, मतलब इसमें मिश्रधन और ब्याज प्लस मूलधन का इसमें आपको फिलअप करना है। तो देखें चूँकि जानते हैं मिश्रधन में क्या होता है, मैं बताया था पहले कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो इसमें जोड़ो 100 प्लस 10 जोड़ेंगे तो मिलेगा मिश्रधन 110, यहाँ पे स्टूडेंट 110 भरा जाएगा। देखिए इसमें चूँकि मिश्रधन 525 है, मूलधन 500 है, अगर ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में मूलधन घटा दीजिए, 500 घटाइए 525 आंसर 25 आता है, तो यहाँ पे 25 से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज 50 है और मिश्रधन 600 है, इसका मतलब जो मूलधन ब्याज को घटाएंगे मिश्रधन में तो आएगा 550, तो ये आपका 550 यहाँ पे आएगा मूलधन, ठीक है। इसमें देखें 1000 मूलधन है, मिश्रधन 1120 है, तो मतलब कि अगर ब्याज निकालना है तो घटाइए आप 1120 में 1000 को, तो मिलेगा हमको 120, तो इसमें यहाँ पे भरा जाएगा 120, तो इसका यह आंसर आपको स्टूडेंट्स पूरा हुआ। देखिए स्टूडेंट तीसरा आपका प्रश्न ये है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, बता दिया गया है। तो देखिए सारणी बना ली हमने और भर दिया है। देखिए स्टूडेंट सभी मूलधन पर 1-1 वर्ष का ब्याज समय 1-1 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे देखें ब्याज जो है यहाँ पे मूलधन 100 है, ब्याज 8 रुपये है, तो चूँकि स्टूडेंट से 8 ठीक है, तो इसको कहेंगे 100 पर कितना है 8 रुपये, तो
तो ये होता है, इसलिए इसमें लिख सकते हैं 8%, मतलब कि 100 पर यहाँ क्यों, क्योंकि मूलधन 100 ही है तो आराम से 8% लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे 400 मूलधन है, ब्याज हमारा 20 है, तो 20 को अगर हम 400 को 100 भाग बांटेंगे, चाहे तो आप सूत्र लगा सकते हैं वही आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समझें एक बार से 400 को 100 बांटेंगे, चार जगह बटेगा, 4 भाग में होगा 100। ये भी अगर इसमें 20 को 4 भाग बांटेंगे तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 5 रुपये। तो यहाँ पे इसको मतलब जो दर होगी स्टूडेंट 5% आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसमें करते हैं, देखिए 600 है, 600 100 बांटेंगे 6 भाग आएगा, 600 रुपये, ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट से अब 72 को 6 भाग बांटिए, ठीक है, कितना बरछंग 72, तो यहाँ पे स्टूडेंट 12 रुपये आएगा। 72 को 6 भाग बांटेंगे तो मिलेगा 12% बरछंग 72, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे इस तरह से आप भर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे सूत्र का भी उपयोग करते सीधा है, ठीक है, लेकिन आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट चौथा प्रश्न आपका, ब्याज की गणना कीजिए। यहाँ पे ब्याज की गणना करना है, हम देख रहे हैं मूलधन है, दर है, समय है, ब्याज निकालना है, वो हमको इसमें ब्याज कॉलम भरना है। देखिए मूलधन 100 रुपये स्टूडेंट्स, ठीक है, दर इतना 7% है और समय 3 वर्ष है। तो इसमें मूलधन को लिखते हैं, तो मूलधन में क्या होता है, सॉरी ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना हमारा है, यहाँ पे 100 रुपये है, दर 7 है, समय है 3 वर्ष, ठीक है। तो बटे 100 करते हैं, देखिए 100 कैंसिल होगा, 17 21 आगे, यहाँ पे ब्याज 21 रुपये, ठीक है। इसमें देखेंगे इस प्रकार से ब्याज मूलधन है कितना 500 है, 500 दर है 4, समय है इसमें 5, ठीक है, बटे 100, 100 पंचे 500, 5 20 पंचे 100, तो यहाँ आ गया 100 रुपये ब्याज। यहाँ पे इसमें 100 भरिए आप। इसमें देखिए जो है इसमें 50 रुपये मूलधन 50 है, ठीक है। और देखिए इसमें 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह है, तो आप समझें कि 2 पैसे प्रति मतलब 2% प्रति माह, ठीक है। 2 पैसे प्रति रुपया मतलब सुन होता है कि 100 पैसे पर 2 पैसे, इसका मतलब जैसे 1 रुपया है, रुपये में 100 पैसा होता है, तो मतलब 100 पैसे पर 2 रुपया, इसका मतलब कि 2% प्रति माह। अब एक माह में 2% तो 12 महीने में 24%, तो आपको जो है जो दर आएगा 24 आएगा, ठीक है। और समय 4 माह यहाँ पे दिया गया है, 4 तो नहीं देखिए माह है जब तो 2 ही लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, क्योंकि हमें वर्ष में निकालना है, हमें केवल महीने का निकालना, तो इसलिए 4 महीने लिखते हैं। दर 2% है बटे 100, तो 5 4 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 से 2 खर्च, और यहाँ पर 4 आएगा, तो आपका 4 रुपया यहाँ पे रुपया में आप लिख लीजिए, ब्याज रुपये में आ रहा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए कोष्ठक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में ही कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया गया है, ब्याज है, मूलधन है, दर है, मिश्र धन है, ठीक है। देखते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे स्टूडेंट्स कहते हैं मूलधन। हमने आपको वीडियो को पहले बताया है कि जो धन बैंक से या साहूकार से उधार दिया जाता है उसे कहते हैं हम मूलधन। यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन है ये होगा मूलधन स्टूडेंट्स, ठीक। और देखें ख नंबर, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहते हैं ब्याज, तो यहाँ स्टूडेंट रहेगा ब्याज, ठीक। अगला देखें, मूलधन प्लस ब्याज कहते हैं स्टूडेंट मिश्र धन, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मिश्र धन बनेगा। अब देखिए इसमें घ में देखिए स्टूडेंट इसी को यहाँ पे इक्वल चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब देखें मिश्र धन माइनस ब्याज, अगर मिश्र धन से अगर ब्याज घटा देंगे क्या बचेगा, मूलधन बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स जो है मूलधन, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये 6वां प्रश्न आपका, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन बराबर 100, समय बराबर 1 वर्ष और मिश्र धन बराबर है 107 रुपये, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शून्य जो है मिश्र धन है और यहाँ पे मूलधन है, ठीक है। तो हम पहले जो है ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्याज हमारा मिल जाएगा मिश्र धन से और मूलधन से। मूलधन से मूलधन अगर हम घटा देंगे तो जो है हमें ब्याज मिल जाएगा। देखिए तो मिश्र धन कितना है 107 रुपये स्टूडेंट्स, ठीक है।
ब्याज मूलधन है 100 रुपये, तो ब्याज आ गया 7 रुपये। ओके, आप देखें इसमें समय दिया गया है, जो समय हुए 1 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ब्याज की दर बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर ब्याज के अतिरिक्त कोई सूत्र लगाते हैं तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ब्याज गुणे 100 ऊपर भिन्न के रूप में, और बटे में हर में मूलधन गुणे जो इसमें जो चारों पदों में से जो पद गायब है, मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट करके, तो ब्याज हमारा है 7 रुपये गुणे 100 है, समय मूलधन है 100 रुपये और समय शून्य से 1। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल, 7/1, तो क्या मतलब 7% यहाँ पे आप ब्याज लिख सकते हैं। आपका आंसर आ गया 7% ब्याज। ओके, देखिए स्टूडेंट्स ये 7वां प्रश्न आपका कैसे है, यह एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज दर से 2,400 रुपये उधार लिए। उसने 2 से 1/2 वर्ष बाद 1,200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसमें सबसे पहले लिखते हैं मूलधन वगैरह सब कुछ यहाँ पे हल करते हैं, तो मूलधन वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, मूलधन हमारा इसमें है स्टूडेंट 24 रुपये 2,400। ठीक है, और स्टूडेंट जो दर है वह 12%। ठीक है, और जो इसमें समय है, समय 2 से 1/2 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं 2 2 4 1 5/2 वर्ष। इस तरह से भिन्न के रूप में हो जाता है समय विषम भिन्न में। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे निकालते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज साधारण ब्याज और तरीके ब्याज निकालते हैं, तो लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, चूँकि जो स्टूडेंट जो या वापस करेगा किसान, वो ब्याज प्लस मूलधन वापस करेगा, मतलब मिश्रधन वापस करता। हमें जो है सबसे पहले ब्याज निकालना है, तब मिश्रधन हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो ब्याज निकालेंगे, देखिए मूलधन 24 रुपये है और जो है 12% है गुणे 12। अब समय है स्टूडेंट 5/2, 5 ऊपर लिख दें, 2 नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं तभी काम चल जाएगा, 2 नीचे लिख दें। ठीक है, 2 0 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 2 6 12। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 6 5 23 और 24 3 72, मतलब कि 24 गुणे जब 30 होगा तो होगा 720 रुपये स्टूडेंट, ये होगा ब्याज। ठीक है, अब लिखेंगे स्टूडेंट हम निकालेंगे मिश्रधन। ठीक है, हम जानते हैं मिश्रधन अब क्या होता है। अगर मिश्रधन निकलते हैं तो हम लिखते हैं मूलधन में प्लस ब्याज जोड़ लेते हैं। तो देखिए मूलधन हमारा दिया है 24 रुपये, चूँकि मिश्रधन ही वापस किया जाता है किसी को उधार लिए गए धन पर, तो 2400 प्लस यहाँ पे ब्याज है 720। ओके, अब देखिए क्या हो गया हमारा यहाँ पे 24 7 3120 इतना स्टूडेंट जो है किसान को देना है। ठीक है, अब देखें अब गाय का मूल्य क्या होगा, चूँकि अब वहाँ पे जो नगद दिया है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे मिश्र धन में से जितना मिश्र धन इसका है, मिश्र धन से माइनस कर देंगे नगद रुपये, जो नगद दिया इसमें नगद रुपये। ठीक है, देखिए नगद जो दिएगा इसमें स्टूडेंट्स वो है 1200 रुपये। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा है 3320 और नगद है 1200 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 0 से 0 का 0 आएगा, 2 में से 0 का 2 आएगा और 1 में से 2 नगद 11 में से 2 गए 9 आ गया, तो यहाँ 2 में से गए 1 आया, तो स्टूडेंट्स ये है 1920 रुपये है गाय का मूल्य। तो इतना आंसर आपका आया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये 8वां प्रश्न आपका है, रुपये 12.5% वार्षिक ब्याज का अर्थ क्या है लिखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का अर्थ हमें बताना है आपको।
मूलधन बना रहता है, ठीक, मतलब मूलधन खर्च नहीं होता है, ठीक। अब देखें यहाँ, इसलिए हल कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें जो है केवल यहाँ पे स्टूडेंट्स निकालना है ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें मूलधन कितना है, मूलधन आपका है ये है 3600 रुपये, 3600 रुपये, ठीक है। और दर स्टूडेंट देख लेते हैं, दर है यहाँ पे 10% वार्षिक। देखिए स्टूडेंट जो है इसमें दर 10% है, लेकिन समय जो है यहाँ पे चूंकि स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हर साल जो है छात्रवृत्तियाँ बांट दी जाती है। इसका मतलब है कि हमें समय 1 वर्ष इसमें लगाना है, क्योंकि जो छात्रवृत्ति या जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो हर साल दी जाती है, तो इसलिए समय हम यहाँ 1 रखेंगे। ओके, अब लिखते हैं ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन, सूत्र लिखेंगे स्टूडेंट पहले, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना हमारा है 36 रुपये, ठीक है। और इसमें दर है 10, समय है इसमें से 1 बटे 100, तो इस 100 कैंसिल हो स्टूडेंट्स, आप 36 360 रुपये कितना मिल रहा है 360 रुपये, ये हमारा ब्याज आ रहा है, ठीक है, इतना। अब देखेंगे स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति संख्या है जो है है वो है 6, संख्या 6, तो प्रति छात्रवृत्ति स्टूडेंट क्या होगी, तो इसमें 6, इसलिए 6 360 में हम 6 से भाग देंगे, तो 6 छंग 36, 6 0 आपका आया 60 रुपये, स्टूडेंट यहाँ पे आया 60 रुपये आपका प्रति छात्रवृत्ति, इतनी है आपका आंसर, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 10वां प्रश्न है। यहाँ पे करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं हल हम, देखिए क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स हम जो है इसमें क्या दिया है कि पी जो है पहले जितना ऋण लिया गया है उस पर 20% का छूट है, तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे फिर जो है जो मूलधन है यहाँ पे स्टूडेंट्स वो है 15,000 रुपये, ठीक ना। अब लिखेंगे कि धनराशि में ऋण में छूट, ऋण में छूट, तो निकालेंगे 15,000 का 20%, ठीक है। तो स्टूडेंट 15,000 गुणे 20, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 15,000 गुणे 20 बटे 100, तो निकालते हैं कितना छूट मिलेगा यहाँ पे, 15 दूनी 30, 30 लिखने के बाद स्टूडेंट 2 0, 3,000 रुपया इतना छूट मिलेगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि ब्याज देय ब्याज की राशि, तो स्टूडेंट 15,000 में से घटाएंगे हम 3,000, मतलब कि कितना आ गया 12,000 का। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अब 12,000 पर ही हमें इस किसान को जो है ब्याज देना है, ठीक है। तो मतलब जो दे राशि इतनी है। अब निकालेंगे ब्याज की 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, वर्ष का ब्याज निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है दर है 9% है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। स्टूडेंट देखिए मूलधन कितना है, मूलधन 12, यहाँ पे जो है अब जो धनराशि इतना यहाँ देने को हमें जो है 12,000 पर ही ब्याज ज्ञात करना है, क्योंकि और तो छूट मिल गया 3,000 रुपये का। तो दर है 9% स्टूडेंट, और जो है समय है 4 वर्ष, ठीक, बटे 100 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो करते हैं। तो वर्ष 48 या 108 108 गुणे 4, यहाँ करेंगे 108 गुणे 4, जो 0 से 20 बात 120, ठीक है। तो 4 0 0 4 8 32 4 0 0 3 4 कम 4, तो इसमें ब्याज हो रहा 4,320 है, ठीक है। 4 वर्ष का 4,320।
तो इसमें देखेंगे अब जो है जो किसान इस करीम को देना पड़ेगा। अब चूँकि मूलधन 15,000 रुपये ये तो देना ही होगा। अब जो कुल ब्याज होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दे मिश्र धन निकलते हैं यहाँ पे, दे मिश्र धन करीम को यहाँ लिख सकते हैं, करीम को दे मिश्र धन कुल। तो इसमें से देखिए 15,000 और ये प्लस 4,320, तो इसमें कितना है 15,019, 19,320 ये आपका स्टूडेंट आंसर होगा जो इसमें करीम को 4 साल बाद देना होगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये है 11वां सवाल आपका, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं असल में यहाँ पे सुन दिया है कि कोई धन जो है कितने वर्ष 20 वर्षों में किसकी दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा, उसका मिश्र धन जो है 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें ऐसे करना पड़ेगा हमको जो है चाहे तो आप x माने मूलधन, चाहे तो 100 माने। 100 माने से आसान हो जाता है हमको समझने में, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 100 मानते हैं। माना मूलधन हमारा जो है 100 है, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रश्नानुसार जो मिश्र धन होगा कितना होगा, मूलधन का 4 गुना, ठीक है, 100 गुणे 4 होगा वो, और लिख रहे हैं तो 4 बराबर 400, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ पे मिश्र धन 400 है, मूलधन है 100। तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो जानते हैं आपकी मिश्र धन से मूलधन घटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन, तो इसमें मिश्र धन है 400, मूलधन है 100, तो आपका ब्याज शून्य से आया यहाँ पे 300, ठीक है। अब देखिए जो समय दिया गया हमको, समय कितना दिया 20 वर्ष, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 वर्ष है, ठीक है, ठीक। अब जो है निकालते हैं इसमें दर, यहाँ पूछा है दर बराबर ब्याज गुणे 100, आप सब जानते हैं ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो इसमें देखिए ब्याज है आपका 300, यहाँ पे 100 सूत्र लिखते हैं, मूलधन है आपका देखिए यहाँ पे 100 है, समय शून्य 20, ठीक है। तो 100 शून्य कैंसिल, ठीक है, 0 कैंसिल, इसमें है 15, तो इसमें यहाँ पे आपका आंसर आया 15% वार्षिक ब्याज दर, 15%, ठीक बच्चों, ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ से चैप्टर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते तब तक लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।